हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो जुलाई की रीडिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं जुलाई में आपके पर्सन की और आपकी कंडीशन क्या होगी और आपके लोगों के बीच में क्या हो सकता है जुलाई के अंदर। और फ्रेंड्स, हैप्पी जुलाई टू ऑल। होप आपके जुलाई में काफ़ी अबंडेंस आपको मिले, लव अबंडेंस, मटेरियल अबंडेंस, एवरीथिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, सिडोनियस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में ऐसे आप बोल सकते हो कि है ना, उनके माइंड में है ना एक 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और ये देखिए चीज़ डेफिनेटली उनके पर्सन के, आपके पर्सन के माइंड में स्ट्रांगली चल रही है, आप ऐसे बोल सकते हो। उनके घर में जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो भी सब उनको बोल रहे होंगे मैरिज के लिए, क्योंकि मैरिज इज़ अ बिग कंसर्न राइट नाउ आपके पर्सन के लिए। क्योंकि उनको अभी लग रहा है कि हाँ, कि अभी शादी करनी चाहिए। अगर सपोज़ उनका ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो उसके बारे में भी बहुत कुछ चल रहा है। आप लोग शादीशुदा है और सेपरेट रह रहे हैं तो उसके बारे में भी बहुत डिस्कशन चलने वाला है आप लोगों के बारे में। और सपोज़ आपके पर्सन कार्मिक रिलेशनशिप में है तो उसको भी कैसे उससे आगे बढ़ा जाए, उस सब के बारे में एक डिस्कशन बहुत स्ट्रॉन्ग चलने वाला है घर के अंदर। सब जन बैठ के कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, क्योंकि ये डेफिनेटली सबका कंसर्न हो गया। अभी जो थर्ड पार्टी का अगर सपोज इशू है आपके पर्सन की लाइफ में, तो वो पूरी फैमिली उसके लिए बॉदर हो गई है कि आपके पर्सन को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है। ये सब पेंटिकल्स वो आपसे देख रहे हो, आपके पर्सन डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन, क्योंकि मनी रिलेटेड अगर थर्ड पार्टी का सिचुएशन है तो डेफिनेटली मुझे कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी लगते हैं आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के। अगर थर्ड पार्टी है तो अगर सपोज़ आपके उनके पेरेंट्स ही थर्ड पार्टी है तो उनके पेरेंट्स का जो है ना हमेशा ये रहा था कि ना हमें इतना पैसा चाहिए, ये स्टेटस चाहिए, ये जब इश्यूज़ थे ना, वे सब ख़त्म होने वाले। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली फियर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपके पर्सन के साइड में मुझे थर्ड पार्टी की ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ये फियर की एनर्जी आती है उनके पेरेंट्स की, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी। उनको लग रहा है कि अगर हमारे बच्चा हमारे हाथ से निकल गया तो मतलब अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो हमेशा के लिए हम उनको खो देंगे। तो ये चीज़ उनके दिमाग में फियर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, ये फॉर श्योर है। और ये सिडोनियस का कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली जो लोग ये कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन पे थ्रो की गई हो किसी ने, या उनके पेरेंट्स के साइड में किसी ने उनके ऊपर ही शायद कुछ नेगेटिव एनर्जी कर दी हो, इसलिए उनके पेरेंट्स इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जो अभी आपके पर्सन को रियलाइजेशन आ रही है कि उन पे शायद नेगेटिविटी कुछ थ्रो की गई थी, इसलिए वो आपसे इस तरह से बिहेव कर रहे थे। क्योंकि सीरियस कार्ड क्या होता है, एक डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी में क्या होता है, तो टॉक्सिसिटी होती है और ना दो पर्सन को सेपरेट करने की कोशिश करने की एनर्जी होती है। इसमें देखिए लवर्स कितने हाथ पकड़ के बैठे, वो भले एक दूसरे से दूर दूर है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन ये कभी दो सोल ना, कभी एक ही सोल है, दो बॉडीज़ में कभी अलग नहीं हो सकती है। कितने भी डेविल का वो अटैक हो, कुछ भी हो, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते क्योंकि सोल टू सोल कनेक्टेड है। ये आपके पर्सन को डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा है कि वो अगर पास्ट में बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी रहे हो, सपोज अगर डेविल का कार्ड टॉक्सिसिटी का भी पकड़ूँ तो उनको लग रहा है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप में रहे थे, वो कार्मिक थी उनकी, तो वो बहुत टॉक्सिक थी, उनकी वजह से वो आपसे ना काफ़ी दूर हुए। ये चीज़ उनको रियलाइजेशन होगी। और अगर सपोज है ना उनके पास किसी ने कुछ किया, नेगेटिविटी अटैक हो गई या कुछ भी हुआ, तो उनको लगेगा हाँ कि ये नेगेटिव फोर्सेस जो थे जो उनको रोक रहे थे आपकी तरफ मिलने से। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स इमीडिएट कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो वो डेफिनेटली ये पर्सन, ये जो एनर्जी है, टॉक्सिसिटी है, जो भी कार्मिक है, फैमिली है, या जो भी नेगेटिव अटैक्स है, वो सब चीज़ से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस सिचुएशन से जुलाई मंथ में कम्प्लीटली बाहर आएंगे, टॉक्सिसिटी से बाहर आएंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप से कम्प्लीटली आउट हो जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। 7 ऑफ कप्स आ रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि उन्होंने किस तरह से आपके साथ में बिहेव किया और कितना ज़्यादा कार्मिक, मतलब कार्मिक पार्टनर थे उनका सुनते थे या फ्रेंड्स का सुनते थे या फिर ना अपने रिलेटिव्स का सुनते थे, फैमिली का सुनते थे, लेकिन आप जो बोलते थे, जो एकदम राइट गाइडेंस आप देते थे, आप समझाने की कोशिश करते थे, वो समझते नहीं थे। ये चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन को रियलाइजेशन जुलाई में हो रही है। और 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन
फील करेंगे इस वजह से कि वो क्यों नहीं सुनते थे आपकी, या क्यों नहीं आपके लव को अंडरस्टैंड किया। ये चीज़ डेफिनेटली उनके हार्ट को ब्रोक करने वाली, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा उनको रिपेंटिंग एनर्जी होगी, एक ऑफ इंसानी गिल्टीनेस की एनर्जी होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये आपके पर्सन डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे या कार्मिक के साथ में थे तो डेफिनेटली सिंगल का कार्ड होता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स सिंगल होने का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन सिंगल हो रहे हैं, ये मैं आपको बता सकती हूँ। सिंगल की एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो फिर जो भी चीज़ उनके लाइफ में मतलब सर्व नहीं कर रही, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या होते हैं, जो भी मतलब ट्रूथफुल बोलने वाले, और जो भी सामने उनको जो सर्व नहीं करते ना उनको कट करके आगे बढ़ने वाले। तो ये चीज़ डेफिनेटली वो कट करके आगे बढ़ेंगे। जो वो 2-3 ईयर्स से अवॉइड कर रहे थे या फिर आगे बढ़ नहीं रहे थे, या फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम, अगर 2-3 ईयर्स किसी में बहुत ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, या किसी में 8-10 मंथ्स का टाइम भी हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का कार्ड होता है। तो 8-10 मंथ से ज़्यादा का ही हो सकता है, वो कितना भी जा सकता है, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स, जिस सबकी रिलेशनशिप में जैसे से अप्लाई करता है जैसे। तो ये डेफिनेटली उनको पता है कि उन्होंने ये वेटिंग एनर्जी बहुत टाइम से चल रही थी, और बहुत टाइम से ये सब चीज़ वो प्रोसेस में कंटिन्यूस आपको इस तरह से लगा के रखे थे। तो वो चीज़ उनको रियलाइजेशन आपके पर्सन को डेफिनेटली एक आएगी, मैं आपको बोल सकती हूँ आपके पर्सन को डेफिनेटली आएगी। ये देखो आपके पर्सन के आपके बहुत अच्छे कार्ड्स खुल रहे हैं, लेकिन 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो थोड़ा 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंस का कार्ड है। तो ये पर्सन डेफिनेटली हाथ में मशाल ले लिए, इसमें देखो किंग ऑफ वैंस का एक डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड कार्ड तो होता ही है, और प्लस इसमें एक पर्सन के हाथ में इसके वैंस में मशाल जैसे लग रहा है, समझ रहे हो। तो उनको एक लाइट, एक टॉर्च, एक बोल सकते हो, उनको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, तो वो करेज भी उनके अंदर आ रहा है, वो गाइडेंस उनको मिल रही है, तो वो करेज भी उनके अंदर आ रहा है, क्योंकि उनको अपने आंसर्स डेफिनेटली मिल रहे हैं। तो वो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि इंसान बहुत झूलता रहता है, यहाँ वहाँ क्या करूँ नहीं करूँ, कभी कार्मिक के पास, कभी आपके पास, कभी पेरेंट्स के पास, कभी आपके पास। ये चीज़ उनके दिमाग में कंटिन्यूस हमेशा रहती है कि कन्फ्यूजिंग रहते हैं, क्योंकि थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, तो उनकी वजह से ऐसा होता है। जिनका क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है, आपके सबको लगता है आपके पर्सन को इतनी विजडम नहीं है, तो आप डेफिनेटली रोज़ उठकर अपने गुरु से, अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लिया कीजिए, तो उससे आपके क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा और आपको विजडम आएगा, तो आपके पर्सन को भी विजडम आएगा। तो ये आप लोग डेफिनेटली किया, सुबह पहले किया कीजिए। बहुत अच्छा उपाय है आपको क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने का, सबसे बेस्ट तरीका है ये क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने का। और जिसको भी गुरु मानते हो उसका भी आशीर्वाद लो, पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स ही रिवर्स में हुआ है, तो डेफिनेटली उनके जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, सारे दूर होंगे, क्योंकि जो भी उन्होंने इतनी मेहनत की आपने इतने साल में, मतलब इतने साल से आप ना कंटिन्यूस ना आप दोनों इस रिश्ते में बंधे हुए थे, उनको हाथ बंधे हुए थे, उनको समझने नहीं आता था कि वो क्यों एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन आपको भूल भी नहीं पाते। ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझने आ रही है कि इतना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, आपने उनके ऊपर इतनी एनर्जी आपने उनको दी है, वो चीज़ उनको दिखाई दे रहा है। और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट इतने साल तक रहा है, आपको भी नहीं दिखता था, आपको लग रहा है मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, ये पर्सन के इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतनी मैं इस पर्सन के लिए इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये पर्सन को दिखाई क्यों नहीं देता। अब ये पर्सन को दिखाई देगा कि आपने जो भी सीड्स बोए हैं उसका रिजल्ट अभी आपको आना शुरू होएगा। तो कोई इस 7 ऑफ पेंटिकल्स में कैसे इंसान की कि जो उन्होंने मेहनत की है, उनके जो सीड्स उन्होंने बोए हैं, जो उन्होंने, उनका सब रिजल्ट ऊपर आ रहा है, उनको मिल रहा है, तो धीरे धीरे पौधा बाहर निकल रहा है। तो वैसे समझो कि धीरे धीरे आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है इस रिलेशनशिप की, और वो करेज डेवलप कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मनी मैटर भी है। सपोज आपके पर्सन फैमिली के साथ में, फैमिली उनका थर्ड पार्टी है या कार्मिक उनका थर्ड पार्टी है, मतलब कुछ भी है, तो उससे मनी मैटर भी कुछ मुझे इन्वॉल्वमेंट लगता है, तो वो मनी की वजह से भी थोड़ा उनका वो रुक जाते हैं या कुछ ना आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते, तो वो सब वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखो कितनी ग्राउंडेड है और कितनी पीसफुली बैठी है, देख रहे हो आप, देख रहे हो। तो इतना आपके पर्सन पीस में आएंगे, जब पीस और लव की एनर्जी में आता है ना इंसान, तभी आपको अप्रोच कर पाएगा। पहले वो सब गिल्ट की एनर्जी और ये सब जो उन्होंने आपके साथ में ख़राब किया, वो सब उनको खुद को फॉरगिव करना ज़रूरी है। तो खुद को फॉरगिव करके जब वो आगे बढ़ेंगे, आपके पास आएंगे, तभी आपको ना कमिटमेंट भी दे पाएंगे ना, तो वो उनको डेफिनेटली ये सब बहुत एनर्जीज़ क्लियर होने वाली है इस मंथ में, मैं आपको बोल देती हूँ। बहुत अच्छी एनर्जीज़ है ये। एप्रिशिएशन एंड रेस्ट एंड रेजुनेट एंड एंजाइटी,
वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, और डेफिनेटली आपके पर्सन एक बोलते हैं ना एक साइकिल, ये 29 नंबर कॉपी से बोल रही हूँ कि है ना ये ट्विन फ्लेम नंबर है प्लस ये वर्ल्ड कार्ड है, तो डेफिनेटली एक पर्सन आपके एक है ना मेजर साइकिल तो क्लोज हो ही रहा है, प्लस वो आगे बढ़ रहे हैं अपने वर्ल्ड की तरफ। उनको पता है वो व्हाट इज़ माय वर्ल्ड, वो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। वो डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, आपके लव को अप्रिशिएट करते हैं, और ये चीज़ उनको इस साल में इस महीने में बहुत समझ में आएगी। 15 नंबर का कार्ड 6 नंबर पे ऐड होता है, लव का कार्ड होता है, तो ये एक तरह के आपके लव को डेफिनेटली समझ रहे हो और रेस्ट रेजोनेट कर रहे, थोड़ा मैं बोल रही हूँ पीस में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो झटके उनको ये पहले मिले हैं, अभी लास्ट में बहुत ज़्यादा टावर्स उन पे गिरे, तो वो झटके वो अभी सहन करके अभी थोड़ा वो उस चीज़ से उभर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो एंजाइटी से बाहर निकल रहे हैं, समझ रहे हो? जो एंजाइटी उनको हो रही है तो अब वो बाहर निकल रहे वो एंजाइटी से, तो उनको निकलने दीजिए वो एंजाइटी से, कि वो एंजाइटी से बाहर निकलेंगे तभी आपके पास आ सकेंगे। देखो अभी भी आपको बोल रहा था पेशेंस रखिए, आप तो रखिए। आपको देखो पूरा एक मंथ का, देखो आप पूरा मैंने मंथ का रीडिंग कर रही हूँ, उसे पूरे सारे मून साइकिल्स दिखा दिए, तो पूरा मंथ दिखा रहे हैं, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और इसमें एक देखो एक फीमेल पूरा ऐसे प्रेग्नेंट जैसे लग रही है, तो डेफिनेटली एक अबेंडेंस मुझे इस मंथ आपके आते हुए दिख रही है। कुछ भी अबेंडेंस हो, किसी भी फॉर्म में अबेंडेंस हो, लेकिन अबेंडेंस डेफिनेटली आते हुए, ये पसंद है को कितना सेटिस्फाइड है और कितना रिलैक्स्ड है वो अपनी लाइफ में आगे, मतलब कूल है। जब उनको पता है कि गॉड उनके लिए डिसीजन ले रहा है, गॉड जब भी सब चीज़ प्लान आउट कर रहा है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब यूनिवर्स से कंप्लीट फेथ आ जाता है, सरेंडर आ जाता है, क्योंकि वो लेटिंग गो इसमें कार्ड आ रहा है, वो लेट गो कर रहे हैं सब कुछ। आप अभी लेट गो कर रहे हो कम्प्लीटली, हर चीज़ आप लेट गो कर रहे हो, सरेंडर कर दियो कम्प्लीटली यूनिवर्स पे। तो आपको पता है कि अभी मुझे जो भी है गॉड के हैंड में, और वो डेफिनेटली मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। आप अभी टाइमिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, ना ही आप अभी है ना कैसे होगा क्या होगा वो सब जब आप लेट गो कर चुके हो, तो डेफिनेटली आप एक पीस के स्टेट में, जब पीस और लव की एनर्जी में आते हैं, हाई वाइब्रेशन में आने लग जाते हैं ना, आप न्यूट्रलिटी पे पहुँच के आप पहले गिल्ट, फियर और ना शेम, ये सब चीज़ की एनर्जी में आपको करेज नहीं होता है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है कब यूनियन होगा क्या होगा, वो सब लो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जीज होती है। और जब लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से आप ऊपर उठते हो ना, लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से आप ऊपर उठते हो, तो पीस, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ में आने लग जाते हो, तब आपका यूनियन होता है, तभी आप एक दूसरे से रियूनाइट होते हो, समझ रहे हो? अगर मेरे को किसी ने एक बार पूछा कमेंट बॉक्स सेक्शन में कि मुझे अभी भी अगर मेरे पर्सन की है ना इंटीमेसी की है ना एनर्जी बहुत फील होती है, तो आपको इंटीमेसी की एनर्जी फील हो रही है, अभी भी आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है कहीं ना कहीं, तो आप सैक्रल चक्र पे थोड़ा वर्क करो, तभी आपके कभी कभी क्या होता है दूसरे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन सैक्रल चक्र हमारा है ना ब्लॉक रह जाता है, तो वो एनर्जी नीचे से रूट चक्र से ऊपर उठ नहीं पाती है। और जैसे ही वो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, जैसे ही आपके वो डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन और ये इंटीमेसी की एनर्जी चली जाती है ना पूरी तरह से, वो एनर्जी एकदम अचानक ऊपर चढ़ती है आपकी, और एकदम हाई वाइब्रेशन में आप आने लग जाते हो। आप एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपने बहुत है ना, अकेले में आपने बहुत सहा है, आपके पर्सन ने भी अकेले में बहुत सहा है, अपने एक दूसरे को देखो इस पर्सन कैसे ओढ़ के रखा है, सोच के हमेशा छुप छुप के आपको देखते थे, छुप छुप के अपना लव एक्सप्रेस करते थे, कभी भी किसी को बताया नहीं। वो उनको पता है कि ये फेस अभी कंप्लीशन हो गया है, कि छुप के मिलने का, छुप के बताने का या इनडायरेक्ट वे में बताने का। अभी वो डेफिनेटली ये पजल लास्ट ऐसा बोलते हैं ना, पजल ऐसे सॉल्व करने में ये कंप्लीशन स्टेज में आ रहे हैं कम्प्लीटली। तो ये बहुत अच्छा मंथ है, मुझे लग रहा है यूनिवर्स ने सब चीज़, एक्चुअली मुझे लग रहा है एवरीथिंग इज़ प्लान बाय यूनिवर्स ओनली। हमेशा यूनिवर्स ही प्लान करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते हो और सोलमेट है ट्विन फ्लेम की जर्नी में, आपको रियलाइज़ होता है कि है ना एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, यूनिवर्स ही सब कुछ कर रहा था, आप तो सिर्फ कठपुतली बने हुए थे, सब कुछ यूनिवर्स कर रहा था, आप सिर्फ देख रहे थे, लेकिन आप ऐसे पकड़ के रखे थे डोर, ऐसे लग रहा था कि आप सब कुछ चला रहे थे, आपको ऐसे लगेगा। आपका फेथ इतना इंक्रीज़ हो जाएगा यूनिवर्स में कि पूछो मत, कुछ भी सिचुएशन कैसे भी आओ आपको लगेगा अच्छा ये भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये शायद मेरे अच्छे के लिए हुआ होगा, आपको हर चीज़ में ऐसे ही दिखेगा। मतलब इस तरह के स्टेज पे आप आने लगोगे तब भी आपका यूनियन होगा, समझ रहे हो? आपको लगेगा कभी सपोज आप अचानक आपका बहुत अबंडेंस चल रहा है, फिर अचानक आपका थोड़ा सा लो फेस गॉड आपको देगा या कुछ आपको ऐसा ट्रिगर देगा आपकी फैमिली के थ्रू, तो वो आपको टेस्ट करते हैं, कि ये देख रहे हैं कि ये पर्सन अभी कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे सोच है इसकी। जो उस वक्त आप गॉड को बोलते हैं ना, गॉड आई नो कि आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, या फिर आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, इसमें भी मेरी कुछ भलाई छुपी होगी, शायद मेरा अच्छा आगे कुछ अलग आपने सोच के रखा होगा। ऐसे सोचते हैं ना, तब हमारा रीयूनियन होता है। ये आपका लास्ट सरेंडर स्टेज होता है, जो गॉड बार बार, एक बार नहीं 2-3 बार आपका टेस्ट लेगा।
देखो क्रिएटिविटी आ रहा है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रहा है और पर्सनल पावर आ रहा है, डेफिनेट फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। बार बार दोनों बार आपका कार्ड आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी आपका सेक्रेल चक्रा को बोल रहे हो सकता है। काफ़ी लोगों की डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो आपके सेक्रेल चक्र में एनर्जी थोड़ी ब्लॉक्ड है, तो आप उसको थोड़ा एक्टिवेट कीजिए और सेक्रेल चक्र से ऊपर बढ़िए जाए। हो सकता है आपके बाकी सब चक्र एक्टिवेट हो गए हो, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया, थ्रोट एक्टिवेट हो गया, सोलर भी एक्टिवेट हो गया, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ब्लैक ब्लॉकेज है तो रूट चक्र से एनर्जी ऊपर नहीं चढ़ेगी। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, तो एनर्जी ऊपर चढ़ेगी, हाई वाइब्रेशन में आप लोग आओगे तब आपके है ना काम होना शुरू होगा। हो सके तो फ्लेक्सिबल बनिए थोड़ा और एकदम रिजिड मत रहिए, जो भी काम हाथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कीजिए, क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप दोनों की हो रही है। आपकी तो स्टार्ट हो ही चुकी थी, आपके पर्सन की भी डेफिनेटली अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। और जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जब जो रनर होता है उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जब रियूनियन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो अपने पर्सनल पावर में डेफिनेटली आ रहे हैं। देखो सोलर प्लेक्सस पर्सनल पावर में आना मतलब आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगना, समझ रहे हो कि आपको एकदम करेजियस फील करना। कोई भी का डिसीजन लेते हो आप, अपना डिसीजन अपने रहते हो, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है मैंने राइट है या रॉन्ग हो, मैंने अपना डिसीजन लिया है एंड आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा। तो उस तरह का डिसीजन आपके पर्सन में भी लेने की क्षमता आ रही है उसके अंदर, तो वो फियर उनका जा रहा है कम्प्लीटली और करेज डेफिनेटली आ रहा है। और ये कम्प्लीटली एक बोल सकते हो कि ये ना अपने कंप्लीट पावर में आ रहे हैं, तो वो पावर में उनका आने से ही आप लोगों का रीयूनियन बहुत जल्दी होगा, समझ रहे हो ये। और आपके अंदर भी, अगर आपको भी ऐसे लग रहा है कि अभी आपको है ना किसी चीज़ का फियर नहीं लगता है, आप कोई भी काम कर सकते हो, आप लोगों के सामने खड़े हो के 10 लोग हैं उसके सामने भी खड़े हो के बात करने में भी आपको डर नहीं लगती, हिचकिचाहट नहीं होती है, तो ये सब समझ लीजिए कि आपके सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो गया है। क्योंकि जब भी सोलर प्लेक्सस वहाँ बंद होता है तो हमको क्या होता है, स्टेज फियर होता है। किसी स्टेज पे जाके बोलने के नाम से हमको कपकपी छूटती है, या 10 लोगों के बीच में बात करते हैं हमको डर लगता है कि मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो वो सामने वाला क्या सोचेगा। आपको है अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप रख नहीं पाते हो, आपको हर चीज़ में दूसरों की वो चाहिए क्या, रजामंद। आपको तैयार भी होते हो तो आपको लग रहा है कि सामने वाला जब बोलेंगे या कोई दूसरा पर्सन मुझे अप्रिशिएट करेगा तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छी दिख रहा हूँ, अच्छी दिख रही हूँ। तो ये समझ लीजिए कि आपका सोलर प्लेक्सस वीक है। लेकिन जैसे आपको खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा नहीं यार मैं जो कपड़े पहने मैं मस्त लग रहा हूँ, लग रही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं किसी के सामने भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पता है कि मैं राइट हूँ या मुझे अपना एक्सप्रेस कर रही हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उस वक्त समझ जाइए कि आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो गया है। आप अपने डिसीजन बराबर से ले रहे हो, समझ रहे हो, अपने एक्सप्रेस कर रहे हो, वो दैट्स द थिंग। रिविलेशन ओपननेस को बार बार रिविलेशन ओपननेस आ रहा है, सरेंडर, आपका कंटिन्यूस सरेंडर, आपका प्रॉस्पेरिटी का कार्ड भी खुल रहा है इस मंथ में। तो डेफिनेटली किसी की मुझे है ना फाइनेंशियल अबेंडेंस भी मुझे इस मंथ में होते हुए बहुत दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई जॉब चेंज कर रहे हो तो आपको जॉब भी मुझे इस मंथ में आप लोग को मिलती हुई दिखाई दे रही है, और एक अच्छी जॉब मिलती हुई दिख रही है, किसी की पे इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, किसी की एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट होते हुए दिख रही है, मुझे ये डेफिनेटली दिख रहा है। और आपके रिविलेशन होगा, ओपननेस में आएंगे, आपके पर्सन रिवील करेंगे अपनी हार्ट की फीलिंग, ओपन करेंगे अपना हार्ट, आप कंप्लीटली सरेंडर कर दो उस गॉड को, यही बोल रहे हैं आपको। कंटिन्यूस आपका यही कार्ड आ रहा है कि आपको सरेंडर ही करना है गॉड को, तो प्लीज़ सरेंडर टू द गॉड। एंड आपके बहुत आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो, आपकी जर्नी राइट ट्रैक पे है। डाउट मत कीजिए, किसी की थोड़ी आगे थोड़ी पीछे हो सकती है, और कंपैरिजन मत कीजिए कि ये अच्छा इसकी जर्नी आगे हो चल रहा है या आगे चल रही है, इसका रीयूनियन हो गया मेरा नहीं हुआ, ये सब चीज़ आप करना छोड़ दो, क्योंकि गॉड को पता है उनको क्या करना है। आपकी जर्नी में आपके लिए क्या राइट है, आपकी क्या कर्मा बैगेज है, क्या कहाँ पे क्या क्लियर करना है, कौन सी एनर्जी को क्लियर कैसे करना है, वो गॉड को पता है पूरी तरह से। आप ना उस पर ध्यान दीजिए। ये एक कार्ड और मैं खोल लेती हूँ कि है ना इस पर ये मुझे ये आपके पर्सन के लिए ये भी मैं खोल लेती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रहा है आपके पर्सन के घर में, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रहा है, फैमिली रूम में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। वो उनको पता है कि अभी वो देखो इसमें माउस कैसे आ रहा है, पर्सन को इम्प्रिजनमेंट से बाहर छुड़ाने की कोशिश करने के लिए। ये पर्सन बहुत साल से अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक करके या इम्प्रिजन करके रखे थे, तो वो चीज़ वो डेफिनेटली अपनी फैमिली को भी बता रहे, क्योंकि उनमें करेज आ रहा है, तो वो अपने डेफिनेटली फीलिंग्स भी, और 29 नंबर का कार्ड है यहाँ से
तो ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स में आदत होती है अपनी फीलिंग्स छुपा के रखना, दबा के रखना। तो डेफिनेटली फैमिली वालों को अपनी डिस्कशन करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे और डेफिनेटली ये पर्सन एक परफेक्ट मैस्कुलिन या पर्सन फेमिनिन बन के आ रहे हैं आपके पास में। समझ रहे हो, ये पर्सन डेफिनेटली फाइनेंशियली अबेंडेंट, मतलब फाइनेंशियली अबेंडेंट मतलब एक लव अबेंडेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि जब इंसान का हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, करेज आ जाता है, तो उनमें सब तरह का अबेंडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह का अबेंडेंस मुझे आपके पर्सन में दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।